से पता चल जाए क्लियर। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जो है अगर हम y के जगह पे 5 रखते हैं तो ये 5 में 7 से गुना करेगा तभी ये 35 आएगा। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बॉक्स पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ मान नहीं दिए हैं वहाँ खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, और बाकी जो मान दिए गए हैं उनको भर लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ 630 भर लीजिए, यहाँ भर लीजिए 2, यहाँ तो खाली देंगे क्योंकि इसको इनवैलिड है, यहाँ भी खाली छोड़ देंगे, यहाँ है आपका खाली, डी है तो खाली छोड़ दिए। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है 105 है, फिर यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 35 है, और फिर यहाँ पे y है तो y को खाली छोड़ देंगे, यहाँ रखेंगे 7। तो चलिए इस जगह पे कितना भरेंगे, तो अगर यहाँ पे 5 भरेंगे तभी ना 5 7 35 हो जाएगा, यानी यहाँ y का मान लिख सकते हैं आप 5। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में आपको यहाँ लाना, यहाँ क्या रखना है x की जगह, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो ऐसा काम करिए आप इसमें से भाग कर दीजिए, तो ये 3 आएगा ना, तो x का मान आ जाएगा 3, ताकि 3 में इससे गुना करिएगा, यानी यहाँ होगा 3 में अगर इससे गुना कर दीजिएगा तो 5 3 15 5 1 3 3 9 1 10 ये आ जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये भरेंगे। समझ में आया। अब देखिए अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ की। सबसे पहले यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होगा, तो इस 2 में इससे अगर भाग करिएगा तो यहाँ का पता चल जाएगा, यानी 2 से भाग करिएगा तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 से भाग करते हैं ये हो जाएगा 3 3 1 5 315, यानी कि यहाँ जो मान होगा 315 होगा, यानी ये सी वाला प्लेस है ना। चलिए सी बराबर हो गया 315। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें से भाग करने पे, तो इसमें से भाग करिएगा तो आएगा 3, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इन दोनों के गुना के बराबर ये होता है ना, इसी से ना ये टूट कर आया है, 2 पार्ट में बटा है, तो इसमें इससे भाग कर दीजिए। अगर ये नहीं दिया है तो इसमें से भाग करिए, ये दिया है ये नहीं दिया तो इसमें से भाग कर दिए, अगर ये दोनों दिया है और ये नहीं दिया है तो इन दोनों के गुना के बराबर वो होगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी यहाँ वाला वैल्यू, यानी कि ये डी का जो वैल्यू आ गया, डी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3। चलिए ऊपर देखते हैं यहाँ पे, तो सिंपल जब ये नहीं दिया तो इसमें से भाग करेंगे, तो इसमें से भाग करेंगे तो आएगा 2। चलिए तो ये हो जाएगा, ये क्या है b है ना, तो b बराबर आ गया 2। क्लियर हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है 2। चलिए तो इन दोनों के गुना के बराबर ये ना होगा, यानी वहाँ जो a का मान होगा वो क्या होगा इन दोनों के गुना के बराबर, तो गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 0 6 दूना 12 का 2 1 2 दूना 4 1 5 और देखम 2, यानी आ गया 2520। यानी ये चार्ट को आपको कंप्लीट करना था, समझ गए। इसका सेकंड भी उसी तरह का है, आपको ये भी इनवैलिड जो है तो इसी का एक कॉपी कर लिए हैं, और जहाँ जहाँ जो वैल्यू नहीं दी हुई है उनको इनवैलिड कर दिए हैं, खाली कर दिए हैं। चलिए ऊपर से इसमें शुरू करना होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला गिवन है, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा यहाँ भरेंगे, तो यानी यहाँ भरिएगा आप कितना 2 से डिवाइड करिए तो इसमें 15015। चलिए अब इसमें इससे डिवाइड करिएगा तो यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी ये a का मान है, a बराबर आपका आ गया 15015, समझ गए। यहाँ का मान तो ये b का मान निकलेगा, तो 3 में इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा, तो आ जाएगा 3 5 जा 15 005, तो आ जाएगा 5005, यहाँ वाला आ गया। अब इसका मान निकालना, यानी c का मान निकालना, तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, तो इसमें डिवाइड करिएगा इसके द्वारा तो कितना आ जाएगा 5 बार में कट जाएगा ना, चलिए 5 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा 5, समझ गए। उसके अलावा चलिए अब इसके बाद यहाँ वैल्यू रखना d, तो इसमें इससे भाग करिए तो d बराबर आ जाएगा आपका, भाग करिएगा 7 के द्वारा इसमें, तो 7 एकम 7 यहाँ पे आएगा, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा आपका कितना 3, फिर 7 दूना 14, सॉरी 4 आएगा 143, ठीक है, 7 से भाग लग गया, यानी कि यहाँ जो है d का मान आ गया 143। अब बच गया x, यानी ये वाला वैल्यू, तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, यानी इसमें से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, यानी यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया 11। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और किसी भी चैप्टर के आपको लिंक की ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके किसी सब्जेक्ट का या किसी अन्य क्लास का भी लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।